दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे घर में शादी करें, जहां वो जिंदगी भर खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। उसके लिए माता पिता अपनी बेटी की शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ देते हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटी की खुशी के लिए वो अपनी औकात से भी बाहर जाकर इतना कुछ दे देते हैं कि किसी भी हालत में उनकी बेटी को कोई दुख या तकलीफ कभी भी ना हो। चाहे माता-पिता को कितने ही कर्ज में डूबना पड़े, लेकिन वो अपनी बेटी को भर-भर कर इतना सामान देते हैं और ऐसा उनका सोचना होता है कि हमारी बेटी को कभी भी कोई दुःख ना हो। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है 25 वर्षीय रशिका अग्रवाल की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी सच्ची घटना रशिका अग्रवाल की लेकर आई हूँ, जो मात्र 25 वर्ष की थी, जिनको उनके माता-पिता ने उनके ससुराल की डिमांड पर पूरे 7 करोड़ रुपए दहेज में दिए, लेकिन फिर भी बेटी बच नहीं पाई। उसे इतना दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया कि उसने 3 मंजिली छत से कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये घटना कोलकाता के एक पॉश इलाके अलीपुर में रहने वाले एक उद्योगपति फैमिली की है, जिनकी बेटी रशिका अपने पापा महेंद्र जैन और मम्मी संगीता जैन और एक छोटे भाई ऋषभ जैन के साथ रहती थी। रशिका की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के एक नामी स्कूल से हुई और उसके बाद वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सिंगापुर चली गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिका के पिताजी जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। यूं कहें कि एक सुखी समृद्ध परिवार की बेटी थी रशिका। अपनी बिजनेस की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रशिका 2019 में वापस कोलकाता आ गई। कुछ दिन पापा के बिजनेस में हाथ बटाने के बाद रशिका की शादी के रिश्ते की बातें होने लगी। जैसे एक आम भारतीय परिवार में होता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो बेटी की शादी भी समय से कर दी जाए, तो बस यही सोचकर रशिका के माता पिता भी कोलकाता में ही रहने वाले एक बड़े उद्योगपति घराने के बेटे यानी नरेश अग्रवाल के बेटे कुशल अग्रवाल से शादी की बात पक्की कर लेते हैं। 9 फरवरी 2020 को शादी का दिन तय होता है। दूल्हे के पापा यानी नरेश अग्रवाल अपने बेटे की शादी एक राजघराने की तरह करना चाहते थे। शुरुआत में तो उन्होंने दहेज की कुछ भी मांग नहीं की, लेकिन धीरे धीरे उनकी फरमाइशें शुरू होने लगी। सबसे पहले उन्होंने रशिका के माता पिता पर दबाव बनाया कि उनके बेटे की शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हो। इस पैलेस में बहुत बड़े बड़े उद्योग घराने या यूं कहें कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी देश विदेश से शादी करने के लिए आते हैं। दूसरी मांग उन्होंने महिला संगीत के लिए फिर से एक बहुत बड़े नामचीन होटल जोधपुर में ही तय किया और ऐसे ही उन्होंने तिलक और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी बहुत महंगे महंगे होटल और रिजॉर्ट बुक करा लिए। ये इतने महंगे होटल होते हैं कि आम आदमी यहाँ तक देखने भर के लिए भी सोच नहीं सकता। मगर महेंद्र जैन की भी इकलौती बेटी रशिका थी, उन्होंने भी सब जगह मंजूरी दे दी। पैसा भी काफ़ी खर्च किया। उनके पास जो भी था वो बेटी पर लुटा देना चाहते थे, मगर उनको क्या पता था कि एक दिन उनकी ये ख्वाहिश उनकी बेटी की जान तक ले सकती है। लिहाजा एक के बाद एक फरमाइशें पूरी होती देख नरेश अग्रवाल की फैमिली में लालच बढ़ता जा रहा था और उन्होंने 7 करोड़ रुपए दहेज में देने के लिए भी मांग कर डाली। रशिका के पापा भी चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी को कोई कष्ट न हो और उनकी शान शौकत में भी कोई आंच ना आ सके। यही सोचकर खुशी खुशी उन्होंने 7 करोड़ रुपए देने के लिए भी हामी भर दी। शादी बहुत ही रॉयल स्टाइल में हुई। सब अग्रवाल फैमिली के मन के मुताबिक ही होता जा रहा था। दहेज हर कार्यक्रम में किस्तों में लिया जा रहा था। 7 करोड़ कैश के साथ बाकी अन्य साजो सामान, फर्नीचर, ज्वेलरी भी दिल खोल कर दिया गया। मेहमानों की आवाभगत भी एकदम रॉयल स्टाइल में हुई।
रशिका के पापा भी बहुत खुश थे कि बेटी बहुत बड़े घराने में जा रही है, हमेशा खुश रहेगी। लेकिन एक बेटी के पिता के कोमल मन को बहुत जल्दी ग्रहण लग गया। 9 फरवरी 2020 को शादी हुई और एक साल से पहले ही 5 फरवरी 2021 को रशिका अपने माँ बाप के घर वापस चली आती है। उसके बाद वो सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर रशिका के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि उसका पति कुशल हर बात बात पर उस पर हाथ उठाता है, आए दिन मारपीट करता है और साथ में घर के बाकी लोग भी उस पर बहुत अत्याचार करते हैं। कुशल शराब और ड्रग्स का भी आदी है और आए दिन नशे में वह बहुत मारपीट करता है। एक बार तो इतना मारा कि रशिका की आंख फूटते फूटते बच गई। 3 दिन तक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब आई सर्जन के पास ले जाया गया तब जाकर उसकी आंख ठीक हुई। जब रशिका के माता पिता ने रशिका को मार पिटाई का कारण पूछा तो रशिका ने बताया कि आए दिन वो पैसे की डिमांड करते रहते हैं। इस एक साल के अंदर भी बहुत बार अलग अलग तरीके से अलग अलग कारणों से रशिका ने माता पिता से पैसे लेकर अपने पति और ससुराल वालों को दे दिए थे। हालांकि ये बात रशिका ने अपने माँ बाप को नहीं बताई थी कि ये पैसा वो अपने ससुराल वालों के लिए ले रही है, मगर उनकी डिमांड आए दिन बढ़ती रहती और रशिका पर टॉर्चर होता गया। लेकिन रशिका ने ये बातें कभी भी अपने माता पिता को नहीं बताई, क्योंकि एक बार रशिका के पिता की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसी के डर से वो अपने माता पिता को ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन शादी के 11 महीने बीत चुके थे। रशिका के सब्र का बांध टूट चुका था। वह अब वापस अपने माता पिता के पास आ चुकी थी और उसने सब कुछ माता पिता को बता दिया। अब रशिका ने जिद पकड़ ली थी कि वो वापस और ससुराल नहीं जाएगी। लेकिन हम भारतीयों को तो इज्जत मान सम्मान का इतना कीड़ा काट चुका है कि बेटी को बिल्कुल भी मायके रखना पसंद नहीं करते। किसी भी हालत से वो ससुराल में एडजस्ट करके रहे। बस इस रशिका को भी ऐसे ही मम्मी पापा समझाने लगे, मगर रशिका ने जिद पकड़ ली थी कि वो अब वापस नहीं जाएगी। तो माता पिता ने भी किस्मत के भरोसे छोड़कर चुप्पी साध ली। लेकिन ठीक 1 महीने बाद रशिका के ससुर का फोन आता है रशिका के पापा के लिए कि वो किसी भी हालत से रशिका को समझा बुझाकर वापस भेज दें और एक मौका कुशल को ज़रूर दें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आइंदा रशिका के साथ कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं होगा। यही बातें फ़ोन में होती हैं। उसके बाद रशिका के पापा और मम्मी रशिका को समझा बुझाकर उसे वापस उसके ससुराल भेज दिया जाता है। महज 3 दिन ही होते हैं रशिका को ससुराल पहुंचे हुए कि 16 फरवरी को दिन में 2 बजे के करीब रशिका का मैसेज आता है अपने पापा के फ़ोन पर कि पापा, मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, मगर अब जुल्म हद से बाहर है। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं सह सकती, मुझे मिस मत करना। मैसेज पढ़ते ही जैसे ही रशिका के पापा अपनी बेटी को फ़ोन करने ही वाले थे कि रशिका की सास का फ़ोन उनकी मम्मी के लिए आ गया कि रशिका ने घर की 3री मंजिल से कूद गई है और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप सभी वहीं हॉस्पिटल में आ जाएं। बदहवास माता पिता तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रशिका को इंटरनल बहुत चोटें आ चुकी थी, उसको बहुत सारे फ्रैक्चर हो चुके थे। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो बच नहीं पाई। बदहवास माता पिता तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रशिका को इंटरनल बहुत चोटें आ चुकी थी, उसको बहुत सारे फ्रैक्चर हो चुके थे। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो बच नहीं पाई। दोस्तों, ससुराल वालों का जुल्म न सह सकने के कारण एक 25 वर्षीय निर्दोष बेटी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। झूठी शानो शौकत के खातिर हमारे भारतीय समाज में हमेशा से लड़की को हर रूप में दबाया जाता है। उसे हर संभव, ससुराल हो या समाज,
कहीं भी समझौता करके जीने के लिए मजबूर किया जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि लालच ना अमीर होता है और ना ही लालच एक गरीब होता है। लालच एक बहुत बड़े घिनौने अपराध की पराकाष्ठा है जो अनेक मासूमों की जिंदगी बर्बाद करके दम लेता है। खासकर दहेज का लालच और समाज की झूठी शान। दोस्तों, राशिका के मरने के बाद उसके माता पिता ने अग्रवाल फैमिली के लिए केस फाइल किया, जिसमें राशिका के साथ हुए सभी टॉर्चरों का जिक्र भी किया गया और कुशल के बारे में बताया गया कि हमें शादी से पहले ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुशल नशे का आदी है। अग्रवाल फैमिली बहुत ही रसूखदार थी, उन पर केस करना भी मामूली बात नहीं थी, मगर राशिका के दोस्तों ने जस्टिस फॉर राशिका की एक मुहिम चलाई और अंत में पुलिस ने किसी भी हालत से अग्रवाल फैमिली को पकड़ा। दोस्तों, अभी ये केस अदालत में चल रहा है, लेकिन पैसे वाले रसूखदारों के का ही तो बोलबाला होता है ना। पता नहीं अंत क्या होगा, मगर लालच ने रशिका जैसी कई बेटियों की जिंदगी तबाह की है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि हमें आगाह रहना चाहिए और कम से कम ऐसे दहेज के लालची भेड़ियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। जहाँ से दहेज की डिमांड आए, रत्ती भर भी अगर दहेज की डिमांड आए तो वहाँ अपनी बेटी को कभी भी वहाँ से शादी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।